वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं जंग की। आप देख रहे हैं हमारे साथ, अभी तो टाइम मिलता नहीं है आपको। हाँ, उसी के साथ हम झूठे रिपोर्टर के पास जाएंगे। लाइक होता है ना, झूठे रिपोर्टर के पास हमारे पास क्या खबर है कि क्या होने वाला है या क्या अपडेट्स है बेसिकली, लाइक होता है ना जंग के बारे में और क्या पॉसिबिलिटीज है उसके होने के। झूठा रिपोर्टर जी बताइए। हाँ, अगर हम जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो ये जो विंडो है मतलब अभी अप्रैल चल रहा है। अप्रैल के बाद और दिसंबर से पहले की जो विंडो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है, क्योंकि दिसंबर अराउंड होने वाले हैं हमारे यूएसए के इलेक्शंस। और यूएस इलेक्शंस के जब रिजल्ट आएंगे, अगर वहां पे ये देखा जा रहा है कि शायद ट्रम्प यूएस में वापस आ सकता है। अब ट्रम्प है पागल इंसान, वो कुछ भी कर सकता है, और ये चाइना को भी पता है। अगर ट्रम्प की सत्ता गई थी तो उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीजन था कोविड क्राइसिस। और सबको पता है कि कोविड कहाँ से निकला था, और ये ट्रम्प को भी पता है। अब चाइनीज लोगों को भी पता है कि भाई अगर ट्रम्प आया तो एक तो वो एक अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी बनाने वाला इंसान है। वो पक्का चाइनीज गवर्नमेंट को इसके लिए जिम्मेदार ठहराएगा कोविड क्राइसिस के लिए। और उसके बाद चाइनीज के पास अगले 4 साल तक कोई कुछ ताइवान में कर सके ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो विंडो है वहां पे थोड़ा छोटा मोटा चाइनीज ट्राई कर सकता है कि ताइवान में कुछ किया जाए। और सेकंड सेकंड जो चीज है कि अब चाइनीज है वो अरुणाचल प्रदेश में कुछ इंटरफियर करने का ट्राई कर रहा है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश गए थे, तब एक चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी और मतलब एक नोटिफिकेशन जारी की, उसमें बोला कि हमारी टेरिटरी ब्लू है। वो तो ऐसे ही बोलता रहता है। सेकंड थिंग, अब हाँ, सेकंड थिंग, ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए कर रहा है कि वो एक वार्न करना चाहता है इंडिया को कि भाई अगर हम ताइवान में कुछ करें तो आप बिल्कुल हमें इंटरफियर मत कीजिएगा। हम आपके अरुणाचल प्रदेश में भी कुछ कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की टेक्निक होती है, जहाँ पे अगर आपका एक बड़ा जाइंट है आपके सामने, उसको किस तरीके से दूसरे इश्यूज में उलझा दिया जाए। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो है, उसमें ये लोग ये सोच रहे हैं कि इंडिया को हम अरुणाचल प्रदेश में उलझा के ताइवान पे कुछ करें। थर्ड थिंग, अभी ताइवान में 7.7 का अर्थक्वेक आया था। उसके पहले की हाँ, बिल्कुल उसके पहले की ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट है, जहाँ पे अराउंड 30 चाइनीज वॉरप्लेन्स है वो ताइवान की जो एयर जोन होते हैं उसमें घुस गए थे। और ये लगातार पिछले 4-5 महीने से हो रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग इंटरफेयर करने का ट्राई कर रहे हैं। प्लस अभी बाइडन के पास इतना भी वो नहीं है कि वो वॉर स्टार्ट कर दे। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वॉर स्टार्ट करना बाइडन के लिए अभी प्रायोरिटी नहीं होगी। सो ये जो विंडो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट विंडो है। और मुझे इसलिए लगता है कि भाई कुछ इस विंडो में हो सकता है। अब कुछ सवाल है मेरे, लाइक जो आपने कहा उसके ऊपर, जैसे आपने कहा ना कि लाइक जैसे बाइडन एक और जंग नहीं लड़ सकता है क्योंकि क्या भी बोल रहे हैं, गाजा वाला भी थोड़ा ज्यादा हो गया उसके लिए। गाजा और रशिया ऑलरेडी दो फ्रंट खुले हुए हैं, तीसरा फ्रंट खोलना बिना किसी एक को बंद करे हुए लाइक होता है ना, एक मेजर चैलेंज हो जाएगा बाइडन के लिए पर्सनली। और आपको क्या लग रहा है कि होता है ना रशिया यूक्रेन पे आपको क्या एक बंटवारा होते हुए दिख रहा है, लाइक होता है ना, क्योंकि अगर वो बंद होता है तभी तो स्पेस बनेगा ना कि एक और के लिए। अगर तीनों फ्रंट खुल जाते हैं तो अचानक से यूएस बहुत ज्यादा एक्सपोज नहीं हो गया एकदम से, लाइक होता है सब तरफ से एकदम घिर गया। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि पुतिन वापस आ गए रशिया में, उनके इलेक्शंस भी हो गए, वो वापस आ गए। और जो आपने देखा होगा कि यूक्रेन के जो एक मिनिस्टर थे वो इंडिया में थे, शायद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। और यूक्रेन और रशिया एक शांति की ओर जाना चाहते हैं। अब बहुत हो गया, उनको लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब हम शांति की ओर जाना चाहते हैं। और हमने देखा है कि एक कहीं पे एक शांति समझौता के लिए एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है, जहाँ पे इंडिया को भी इनवाइट किया गया यूक्रेन द्वारा अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी को आफ्टर इलेक्शन। और रशिया ने भी इनवाइट किया है। तो मुझे लगता है कि इंडिया यहाँ पे एक रोल प्ले कर रहा है कि ये शांत हो जाए, ये फ्रंट है वो शांत हो जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये यूक्रेन रशिया वाला फ्रंट है वो शांत हो जाएगा। पर मुझे लगता है एक और फ्रंट ओपन होगा, वो है इसराइल वाला फ्रंट। इसराइल और जो ईरान के बीच में अभी हुआ है, मतलब इसराइल बॉम्बिंग हुई है ईरान एम्बेसी और सब में। तो वो थोड़ी वो एक फ्रंट ओपन हो रहा है। और अ, मतलब एक और चीज है कि जो इसराइल वाला फ्रंट अगर ओपन होगा और ट्रम्प आएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना भूल गया। ट्रम्प ने सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनसे बात कर ली है। अभी तक वो ट्रम्प आया नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन, फिर भी उन्होंने बात कर ली है। अगर आपको रेडिकल इस्लामिक ताकत पे थोड़ा दबाव बनाना है, तो आपको देश है उस पर आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, हमें आपके यानी यूएसए को। और वो है सऊदी अरेबिया, यूएई। ये दो देश है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। वो लोग समझ रहे हैं कि रेडिकल टेररिज्म क्या है। और अगर वो ईरान को शांत कर सकता है तो इसराइल को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। और ट्रम्प का जो दामाद है, वो जब पहली ट्रम्प की जेरेड कुशनर। एडमिनिस्ट्रेशन था, मुझे नाम याद नहीं है। ट्रम्प का जेरेड जो कुशनर दामाद है है सर, हाँ। वो ज्यूज है। और हाँ। उसने मिडल ईस्ट के जो एडवाइजर के तौर पे उसने ट्रम्प की पहली टर्म में एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा की थी। तो मिडल ईस्ट ट्रम्प का हमेशा से फेवरेट ग्राउंड रहा है।
तो मुझे लगता है कि ट्रम्प को पता है कि वो आने वाले हैं, और उन्होंने सऊदी अरेबिया से बात करना शुरू कर दिया है। करेक्ट, यही। तो उन्होंने सऊदी अरेबिया से बात करना शुरू कर दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है कि रशिया यूक्रेन वॉर का अगर थोड़ा शांत हो रहा है, तो मुझे लगता है कि एक और फ्रंट ओपन होगा, जो इजराइल और ईरान वाला फ्रंट होगा। पर चाइना अभी ये जो इस विंडो की मैं बात कर रहा हूँ, उस विंडो में चाइना ताइवान पे अगर, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन शांत हो गया है, तो इनडायरेक्टली रशिया को चाइना का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तभी वो अभी जो हम्म, इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है, उनके कॉन्सुलेट के ऊपर में, लाइक होता ना, हम्म, लाइक सीरिया में, लाइक होता हम्म, ना, आपको क्या लगता है वो क्या एक नेतन्याहू का टैक्टिक है कि होता ना कि वो बाइडन को ज़्यादा दूर नहीं जाने दे? क्योंकि अभी आप रिसेंटली देख रहे हैं कि यूएस ने वीटो करने से बंद कर दिया है। यूएस अब हम्म, वीटो नहीं कर रहा है गाजा वाला, लाइक होता ना जो रेजोल्यूशन है उसके ऊपर, उसने पास होने दे दिया। और नेतन्याहू को बेसिकली बाइडन नेतन्याहू को हटाना चाहता है। बाइडन कभी भी नेतन्याहू को पसंद नहीं करता था, लाइक होता जब वो लाइक होता ना वाइस प्रेसिडेंट भी था तभी भी पसंद नहीं करता था, जब वो प्रेसिडेंट था तभी भी नहीं, लाइक होता ना। बट वही है कि नेतन्याहू बार बार जीत के आ रहा था या कोलिशन में आ जा रहा था वहाँ पे, तो बाइडन कुछ कर नहीं सकता था। और जो भी यूएस का सपोर्ट है गाजा और इसराइल वाला युद्ध में, लाइक होता है वो इसलिए कि इसराइल और यूएस का पुराना दोस्ती आ रही है, ना कि बाइडन और नेतन्याहू का। और बीच में करेक्ट, नेतन्याहू भी बहुत ज्यादा लाइक होता है एक्साइटेड हो गया था कि मेरे को नहीं जाना है अमेरिका, मेरे को बात नहीं करना है, मेरे को जो करना है मैं कर सकता हूँ, कोई मेरे को रोक नहीं सकता है, लाइक होता है। ये सब जो चीजें हैं, लाइक होता है ना, आपको क्या लगता है कि होता है ना लाइक कि ये क्या एक मेजर हिंड्रेंस है या क्या है, ये कौन सा सेगमेंट की क्या होने वाला है इस बार? यूएस की पॉलिसीज, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो मतलब एक स्मूथ ट्रांजिशन में रही है। कभी उन्होंने ये, अगर गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई ये वाली पॉलिसीज को हम हटा देंगे, एक स्मूथ ट्रांजिशन में रही है। तो ये बात सही है कि इसराइल और यूएस के जो रिलेशन है वो हमेशा से ऐसे स्मूथ रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के हिस्टोरिकल रिलेशन है इसलिए। पर जो हमारी रिपब्लिकन पार्टी है, उसका इसराइल की तरफ ज्यादा ही झुकाव प्यार रहा ज्यादा है, है, ज्यादा झुकाव झुकाव रहा ज्यादा है। है। और मुझे लगता है कि बाइडन नेतन्याहू को हटाए, उससे ज्यादा नेतन्याहू ये चाहता है कि बाइडन हट जाए। हाँ। और इसी 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 केस में ये मतलब उनको लगता है कि अगर ट्रम्प आ जाएगा तो ये सब सारा स्मूथ ट्रांजिशन, मतलब स्मूथ हो जाएगा सिर्फ विद पब्लिक। नेतन्याहू नहीं, पुतिन भैया भी हमारे यही चाह रहे हैं। करेक्ट, 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 पुतिन भी यही चाह रहा है, क्योंकि कभी भी ट्रम्प ने रशिया में इंटरफियर नहीं किया जब उसकी पहली टर्म थी तब। उसको लगता था कि अगर रशिया को ज्यादा पुश किया जाएगा तो वो ज्यादा चाइना की ओर झुक जाएंगे, और ये यूएसए कभी नहीं चाहता था, और ये ट्रम्प बहुत अच्छे से समझते थे। तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू बाइडन को हटाना चाह रहा है, और मुझे लगता है इसराइल में जितने भी ज्यूज हैं वो शायद इस बार ट्रम्प को बहुत ही मेजर सपोर्ट करने वाला है। लेट्स सी क्या होता है उसमें। या तो उसके बाद लाइक होगा ना, एक और चीज मैं आपके साथ डिस्कस, ये आइडियाज लाइक होगा कुछ है। चाइना का जैसे इकोनॉमी है, लाइक होता है ना, वो एक्सपोर्ट ड्रिवन हो गया है, ठीक है। जैसे हम्म, जैसे उसका डाउनफॉल आ रहा है, वो ज्यादा ज्यादा करके एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनके पास वो ऑलरेडी वो इन्वेस्टमेंट्स हुआ हुआ है, लाइक होता है। हम्म, पर जो कि उनका ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर का जो बबल बन गया है, लाइक होता है ना, हम्म, किसी को तो देखिए हाथ गंदा करना होगा, किसी को तो बैंक को साफ करना होगा। देखिए ये बहुत नॉर्मल बात है, कोई तो सामने आएगा। अब तीन चीज है, लाइक होता है, झूठे रिपोर्टर भैया, लाइक होता है, जो हम आइडिया देते हैं आपको। तीन जन है जो लाइक मेजर स्टेक होल्डर है इसमें। एक है पब्लिक, आप पब्लिक को गरीब बना दीजिए, लाइक होता है ज़्यादा रुपया छाप दीजिए, लाइक होता है ना, उनका वैल्यू खत्म कर दीजिए। उससे क्या होगा, जैपनीज स्टाइल डिफ्लेशन हो जाएगा, ठीक है, और आपका करेंसी का बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा, ठीक है। हम्म, प्लस साथ में क्या होगा, सेविंग्स भी खत्म हो जाएगा, सेविंग्स भी वर्थलेस हो जाएगा। सेकंड हो सकता है, वो सेकंड स्टेक होल्डर हुआ है प्राइवेट सेक्टर। देखिए क्या है कि कंस्ट्रक्शन तो बंद हो गया है, कर नहीं रहे हैं क्योंकि उनको अपना बैंक को साफ करना है, ठीक है, सारा एकदम तेजी बढ़ता गया है। प्राइवेट सेक्टर जो एक्सपोर्ट करता है उसी से उनका डॉलर आता है, ठीक है। अगर वो डॉलर ही आना बंद हो जाएगा तो वो चलाएंगे कैसे करके? उनका तो सिर्फ इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, वो इतना बड़ा वर्ल्ड का फैक्ट्री है वो। तो अगर प्राइवेट सेक्टर को गला घोट के मार देते हैं या उनसे उनका सारा रुपया टान लेते हैं, तो वो ऐसे मर जाएंगे, लगेगा। तीसरा बचा गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट हर बार सरकार ही आके लास्ट में बेल आउट करती है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। लाइक होता है कुछ नई बात है नहीं। लाइक होता है ना, अमेरिका में भी जब बैंकिंग क्राइसिस हुई थी सरकार आई। लाइक होता है ना, इंडिया में भी जब मोदी सरकार ने बैंकों को साफ किया है, एक मेजर मिसकंसेप्शन है कि बैंकों को साफ किया, बेसिकली रिकैपिटलाइज किया और रुपया फेंका गया उस प्रॉब्लम के ऊपर में। और लाइक होता है ना, उसको बैंकों को ज्यादा पैसा देके उस बैंक को ठीक बना दिया। बेसिकली सरकार ने अपने माथे ले लिया कि भाई ठीक है, जो गलती हो गया वो पाप को हम धो रहे हैं, ये लो और पैसा मेरे तरफ से। तो इवेंचुअली चाइना को भी ये करना पड़ेगा। पर क्या आपको लगता है शी जिनपिंग को ऐसा लाइक होता है ना मन में आएगा कि करना है? क्योंकि ये अगर सरकार स्टेप इन करती है तो ये तो बेसिकली वो मानना हो गया ना कि भैया कि नहीं हम गलत है, हमसे गलती हुई है, और लाइक होता है ना लाइक हम गलत है। और एक तानाशाह कैसे अपनी गलती को मानेगा? लाइक क्या आपको लगता है तानाशाह कभी अपनी गलती को मानेगा? लाइक तो क्या अब क्या लग रहा है, कौन सा आउटकम आपको लगा सबसे ज्यादा लाइकली है जो होने वाला है इन तीनों में से? मुझे लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट एक ऐसी साइकिल में फंस गई है जो साइकिल से बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। यस। पब्लिक को वो मार नहीं सकती, खुद को वो मारना नहीं चाहेगी, अब बचा है प्राइवेट सेक्टर। अब मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर पे वो कुछ ना कुछ करके ट्राई करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो सब उसको गवर्नमेंट को ही सुलटाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है अभी के हिसाब से और ऐसे भी प्राइवेट वहाँ का सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर है ना, लाइक झूठा रिपोर्टर जी, वो तो ऐसे भी चाइनीज ही लाइक होता है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर ही आता है। हर कंपनी के बोर्ड में हम्म, तो एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी बैठा हुआ है। सो ऐसा तो है हम्म, नहीं कि इंडिपेंडेंट बोर्ड्स है या फिर इंडिपेंडेंट लाइक डिसीजन मेकिंग है प्राइवेट सेक्टर में।
लगा तो काइंड ऑफ वो प्राइवेट सेक्टर भी सेमी गवर्नमेंट के अंदर ही आ जाता है ना काइंड ऑफ। तो वही है, उसमें क्या रहा है मेरे हिसाब से। मेरे को ऐसा लगता है कि होता ना कि वो जो प्राइवेट सेक्टर वाला एस्पेक्ट है लाइक होता ना, मेरे हिसाब से मैं झूठा रिपोर्टर जिससे यहाँ पर डिफर करूंगा लाइक होता ना कि वो हम उसको वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अगर वो बिगाड़ते हैं ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो और ज़्यादा हो जाएगा। कि अभी एक्सपोर्ट जो है फैक्ट्रीज उसके से उनका घर तो चल रहा है, देखिए बहुत अच्छा नहीं है लाइफ वहाँ पे, प्रॉब्लम्स हैं पर घर चल रहा है लाइक। पर ये जो अभी जो होता है ना ये सब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे लाइक होता है ना एग्जिट पे जो रोक लगा दी है, आई थिंक वो करेंगे। मेरे को लगता है जो फोर्थ स्टेक होल्डर है ना वो है आपका प्राइवेट इक्विटी, जो बेसिकली बाहर से लोग चाइना में इन्वेस्ट किए थे, वो जितना भी रुपये इन्वेस्ट किए उनको कभी एग्जिट नहीं मिलेगा। एंड दैट इज द रीजन कि चाइना से बेटर इंडिया है इन्वेस्टमेंट के लिए। कितना भी कोसिए आप इस देश को, कितना भी बोलिए आप लोगों को ना, ये डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एक रूल ऑफ लॉ है और आपको एग्जिट जरूर मिलता है। दिक्कत होगा आपको पर इंडिया में एग्जिट्स मिलता है लाइक होता ना। चाइना में अगर आप सोचेंगे प्रॉफिटेबली एग्जिट करने का, इम्पॉसिबल। आप एग्जिट नहीं कर सकते, किसी और को बेच सकते हैं तो वो रुपया आप कभी भी नहीं निकाल पाओगे, आपको वापस वो चाइना गवर्नमेंट में चाइनीज इकोनॉमी में आपको वापस इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो कि इंडियन वाले सीन में क्या होता है आप निकाल भी सकते हो। और वो गिफ्ट सिटी वाला जो एंगल है हम ऊपर लिंक कर देंगे वीडियो को, हमने गिफ्ट सिटी में भी डिस्कस किया था। दिस इज द रीजन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया में सब रोजी है सब बढ़िया है, हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि होता ना लाइक कि जब जियो पॉलिटिकल हेडविंड्स आते हैं सब लोग बोल रहे हैं कि हमें डाइवर्सिफाई करना है, तो इंडिया ही दिखेगा। इंडिया ही है जहाँ पे होता ना उतना बड़ा स्केल मिलेगा आपको। आप देखें हर एक ऑटो मैन्युफैक्चरर, हर एक मोबाइल मैन्युफैक्चरर, हर एक लाइक होता है ना जो भी बड़ा कंज्यूमिंग गुड है इंडिया में जो कंज्यूम होता है वो यहाँ ला रहे हैं प्रोडक्शन को। इसलिए नहीं लाने कि वो इंडिया के दोस्त है या चाइना से दुश्मनी है उनको पता है इंडिया का जो मार्केट है उसको अगर केटर करना है तो इंडिया में बनाना हो, आपको डाइवर्सिफाई करना होगा, कोई उपाय नहीं। और कल को जैसे हमने आपको पहले भी बताया, आपको मैप्स में भी दिखाएंगे लाइक होगा ना कि अगर ताइवान पे हमला होता है और लाइक धीरे धीरे अगर आप देखें लाइक होता ना इंडिया भी बहुत ज़्यादा करके रेडी हो रहा है लाइक होता ना कि कैसे वो इसको काउंटर करेगा। अगर आप ध्यान दें अभी जो हुतीज का लाइक काउंटर पायरेसी एक्टिविटीज़ यहाँ इस स्ट्रेट में हो रहा था लाइक होता ना गल्फ ऑफ ओमान में और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन में लाइक होता सॉरी गल्फ ऑफ ओमान गलती हो गया, गल्फ ऑफ एडन में येमेन के पास में। अगर आप ध्यान दें लाइक होता ना इंडिया था जो जाके वहाँ पे शिप्स को बचा रहा था, इंडिया था जो जाके होता ना वहाँ पे काउंटर एक्शन इंडियन नेवी। तो आपको इंडियन नेवी, तो क्या आपको लगता है कल को जब होता ना लाइक यहाँ पे चाइना का भी तो चोक पॉइंट्स है, ऐसा थोड़ी चाइना अकेला है, चाइना में सिंगापुर है तो हमारे मालदीव्स के पास लाइक होता ना मालदीव्स के पास भी अगर वो चोक पॉइंट बनाएंगे अपना, तो अगर आपको ध्यान हो तो लाइक होता ना हमारा भी यहाँ पे पोर्ट बन रहा है यहाँ पे केरला के अंदर में, फिर नॉट रॉन्ग हमारे झूठा रिपोर्टर भैया बताएंगे हमें, वहाँ पे केरला में भी एक पोर्ट बनने की बात है, केरला के पास भी है और अब तो श्रीलंका भी इंडिया के, अब तो श्रीलंका में भी हमारा एक पोर्ट आ रहा है लाइक होता ना, प्लस हमारा एक पोर्ट है वो मडागास्कर में बन रहा है, मडागास्कर है नीचे, मडागास्कर यहाँ पे है। सो बेसिकली मुझे लग रहा है जो आने वाला टाइम है वो लाइक होता ना ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जो उन्होंने बनाया है ना, ये हमारा स्टार फॉर्मेशन बन रहा है। यहाँ 1 2 यहाँ पे चाइना श्रीलंका 3, उड़ीसा में एक पोर्ट बन रहा है 4, अंडमान में एक पोर्ट बन रहा है 5। सिंगापुर के साथ हमारा रिलेशंस बहुत अच्छा है, बट सिंगापुर इज नॉट ए ट्रस्ट वर्दी कंट्री क्योंकि बहुत स्मॉल सिटी है वो और वो अपने जनहित में देखेगा। सिंगापुर हमेशा स्मार्टली खेला और कभी भी लाइक होता ना जल्दी से इन्वॉल्व नहीं हुआ है अनटिल अनलेस उसको समझ में आ गया कि उस जंग में कौन जीतने वाला। तो ये सब जो है ना लाइक आने वाले टाइम एक और जो मेरे को मेजर पॉइंट लगता है जो आने वाले टाइम में एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट होगा वो है आपका जो साउथ एशियन नेशंस है ना, जितने भी आपके थाईलैंड लाइक होता ना मलेशिया और ये जो भी आपके इस तरफ में है ना, वो सिंगापुर से ना बहुत दुखी, बहुत परेशान है वो। क्योंकि क्या है मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया, इन सब का ना इकोनॉमीज जनरली लाइक होता ना या तो रॉ मटेरियल पे चलता है या टूरिज्म पे। सिंगापुर ना इनको बहुत ज़्यादा लाइक हर चीज़ में कंपटीशन दे रहा है, स्पेशली टूरिज्म और ये सब सेगमेंट्स में लाइक होता ना। तो आने वाले टाइम में मेरे हिसाब से जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है जो ये चाइनीज़ की वजह से आने वाला है वो इनके बीच में ये सब गैंग अप हो जाएंगे सिंगापुर के अगेंस्ट लाइक होता है, क्योंकि सिंगापुर अभी आज जो चाइना की जो पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसके खिलाफ इंडिया एक पॉलिसी अपना रहा है जिसको कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड। सो एक लिंक है जो ओपन की जाए तो जी जी। हाँ अच्छा तो भेजा हाँ तो इंडिया जो स्ट्रेटेजी अपना रहा है उसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। तो मतलब वो चाइना को कैसे घेर सकता है। हाँ तो जो ये जो स्ट्रेटेजी है उसमें वो चाइना को यहाँ पे देख सकते हैं कि चाहबार है वो ईरान में, ठीक है। उसके बाद मंगोलिया के साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है और प्राइम मिनिस्टर की विजिट भी हुई थी मंगोलिया के साथ। प्लस जापान तो अकॉर्ड का एक पार्ट है। वियतनाम खुद फंसा हुआ है साउथ चाइना सी की वजह से, तो वो डेफिनेटली इंडिया को सपोर्ट करने वाले हैं। फिर सिंगापुर में चांगी पोर्ट है वहाँ पे। फिर इंडोनेशिया में सबांग जहाँ पे इंडिया ट्राई कर रहा है। फिर एक सेसेल्स आइलैंड्स है मतलब नीचे एकदम मालदीव्स के एकदम बगल में, वहाँ पे असम्पशन आइलैंड के साथ इंडिया ने डील की हुई है।
प्लस ओमान, वो ओमान का एक दुकान पोर्ट है, वहाँ पे इंडिया का एग्रीमेंट हुआ है। तो चाइना को पूरा घेरने के लिए एक स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है जिसको कहते हैं नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी। इसके साथ, हाँ, तो तो यही इंपॉर्टेंट बात है कि सो चाइनीज को हम कैसे घेर सकते देखिए क्या है ना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होगा ना यहाँ पे आपको समझना होगा, सब लोग अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे, ठीक है। सब लोग अपने अपने देश को मिलके जिसको जिसको पकड़ना है, जिसको दोस्ती यारी करना है, सबसे करेंगे, ठीक है। हैं। जिस दिन जंग होगा ना, जिस दिन खून बहेगा, होता ना, उस दिन आपके साथ कौन खड़ा रहता है ना, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रैटेजीज जो बनती है ना, वो बनती है आपका वर्ल्ड व्यू लेके कि सब आपके साथ है। रियलिटी ये है सब आपके साथ कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। करेक्ट। चाइना भी इस भ्रम में है कि सब उसके साथ है, होता ना, उसके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, होता ना, और वो इस चीज से ना निकल के आ जाएगा, होता ना। तो अगर कल को जैसे होता ना, उनका जो लॉजिक है कि कल अगर वो नहीं बचते हैं, होता ना, जो भी उनका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का आइडिया है, या वो फेल हो जाता है, होता ना, या कोई सा भी एक भी पार्टनर उनका होता है ना, उनको धोखा दे देता है या पीछे हट जाता है कि भैया हमको इन्वॉल्व मत करिए, हम जानते नहीं है आपको और ना ही हमको इस चीज़ में इन्वॉल्व। एग्जाम्पल मैं देता हूँ यहाँ पे, जैसे मालदीव्स है। मालदीव्स में बहुत स्लिम मेजोरिटी है, देखिए आपको समझना हम्म। होगा, जो अभी उनका जो प्रेसिडेंट आया भी है, वो बहुत ज़्यादा मेजोरिटी के साथ आया नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद अगर आप श्रीलंका को देखें, श्रीलंका ऑलरेडी पीड़ित है, चीन पीड़ित समाज में आ गया है, वो उसको अपना लोन हम्म। करवाना है और चाइना लोन करेगा नहीं, तो श्रीलंका हम्म। अपने सेल्फ इंटरेस्ट में देख रहा है, ठीक है। उसके हम्म। बाद में अगर आप देखेंगे यहाँ पे म्यांमार, म्यांमार में इतना यूथ इंटरनल सिविल कॉन्फ्लिक्ट है, वो कोई भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का पार्ट हो ही नहीं सकते, जस्ट टाइम ही नहीं, करेक्ट। वो खुद ही में लड़ लड़ रहे हैं, लगता है ना। सेकंड, कभी भी ये लड़ने का मौका आएगा, वो लोग कभी भी इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। उसका रीजन ये है कि हमारा जो पॉपुलेशन है यहाँ पे, होता है ना, कुकीज और ये जो एरिया ना नागालैंड और मिजोरम में, होता है ना, वो उनके साथ उनका फैमिलियल बॉन्ड्स है, होता है ना। और अगर वो इंडिया के अगेंस्ट में जाते हैं, वो जानते हैं कि होता है ना, इंडिया भी उनके उनका उनके इंसर्जेंसी में हेल्प कर सकता है, होता है ना, जो उनका मिलिट्री जुंटा है, तो वो मिलिट्री जुंटा कभी भी नहीं जाएगा। उसके बाद आपको क्या बचा, मलेशिया थाईलैंड। मलेशिया थाईलैंड खुद परेशान है कि वो लोग रोज साउथ चाइना सी में आ जाते हैं, होता है ना, वहाँ पे लड़ने के लिए। सिंगापुर का कोई माई बाप नहीं है, सिंगापुर कोई किसी का होता सपोर्ट नहीं करता है। पाकिस्तान का तो आप जानते ही हैं, होता ना, वो तो बचेगा तब तो करेगा कुछ, हम्म। आपको तो पता ही है। उनका ग्वादर पोर्ट अगर बचेगा, ग्वादर पोर्ट आपको पता है ना अभी क्या हो रहा है, बलोचिस्तान का जो बीएलए है, वो बीएलए। लोग लड़ रहे हैं। तो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है ना, ये सब कुछ ठीक है, इंडिया का स्ट्रेटजी भी ठीक है, चाइना का स्ट्रेटजी भी ठीक है। तो दिक्कत और अच्छा बात और नेगेटिव बात यहाँ पे ये है, इंडिया ना अपना जो दोस्ती है, वो ना दोस्त के तरह जा रहा है। ट्रेड देंगे हम आपको, एक्सेस देंगे हम, फंड्स देंगे हम, बुली नहीं बनने की कोशिश कर, हमारा किसी के साथ भैया कोई दिक्कत नहीं है। हम बचना चाहते हैं तो आप बचोगे तो हम बचेंगे। चाइना के साथ क्या है, चाइना डरा के करवा रहा है। डर सिर्फ हम्म। तभी तक रहता है ना जब तक आप जीत रहे हो। एक सेकंड के लिए भी अगर लोगों को, किसी भी देश को लगेगा ना कि चाइना हार रहा है, तुरंत पलट जाएंगे। देखिए समझिए, ये डिप्लोमेसी है, सब अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे, सब अपना देश के बारे में देखेंगे, होता ना, कोई चाइना के बारे में नहीं सोच रहा, सब अपने बारे में देख रहे हैं। वो ये सोच रहे कि कल को अगर चाइना नहीं रहा तो हम तो मर गए ना, हमने तो चाइना को हम्म। सपोर्ट किया, होता ना, तो कल को इंडिया क्यों हमारा सपोर्ट करेगा, ये यूएस क्यों हमारा सपोर्ट करेगा। तो उनको हमेशा विनिंग साइड में रहना है, उनको मतलब नहीं है कौन जीत रहा है, उनको विनिंग साइड में। उसके साथ अपना फटाफट झूठा रिपोर्टर जी एक प्रिडिक्शन दे दीजिए आपके हिसाब से, होता फिर हम भी दे देंगे कि कब, एक डेट दे दीजिए मंथ के हिसाब से कि कब ताइवान का वॉर हो सकता है आपके हिसाब से, होता एक रेंज, 3 महीने का रेंज देंगे तो भी चलेगा वैसे। मुझे लगता है कि जुलाई से लेके नवंबर, इन तीन मतलब इस 3 महीने में शायद मुझे लगता है कि मतलब मुझे ये नहीं कहता कि ताइवान को कब्जा कर लेगा चाइना। छोटा मोटा वॉर हो सकता है। चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है 2027 ताइवान को कब्जा करने का। वो होगा कि नहीं वो देखना होगा, पर ये जो रेंज है वहां पे छोटा मोटा कुछ ताइवान के ऊपर हो सकता है, या फिर अभी भी मेरा अभी भी यहाँ हो सकता है मई में, क्योंकि वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है ताइवान में, एग्जैक्टली, अर्थक्वेक आया हुआ है। यस। दूसरा क्या है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि इंडियन इलेक्शंस जैसे खत्म होते हैं जून में, ठीक है, जून के बाद ना आप इंडियन बॉर्डर्स में, इलेक्शन के टाइम पे तो होगा ही, होता ना, और साथ में जैसे इलेक्शन इंडिया खत्म होता है ना, एकदम से इंडियन बॉर्डर्स पे बहुत ज्यादा फोर्स डिप्लॉयमेंट रहने चाहिए, ताकि इंडिया को शांत कर दे, होता ना, और ताकि होता ना इंडिया कोई थ्रेट नहीं बने। तो होता ना, मेरे हिसाब से जून का जो पीरियड है ना, जैसे इलेक्शन खत्म होता है और होता ना हमारे प्रधानमंत्री वापस आते हैं थर्ड टर्म के लिए, आई थिंक होता ना, शी जिनपिंग वुड बी वेरी वरीड, क्योंकि थर्ड टर्म मोदी विल बी वेरी स्ट्रांग, वो जानता है इस बात को, होता ना। और मेरे हिसाब से थर्ड टर्म मोदी के साथ वो ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना चाहेगा, तो आई थिंक वो जून या इलेक्शन टाइम में, हमारे मई से जून के बीच में ना, वो एक एटलीस्ट एक पोक करेगा देखने के लिए कि इंडिया का रिएक्शन क्या होता है ताइवान पे, होता ना। तो उसके साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।